मौलाना अबू नूर बशीर कहते हैं गांव में यहाँ एक बहिर रहे और का पड़ोसी बीमार होगा तो गांव भर का देखे गवा बहिरा रहेगा। कैसे हम कहा करे जे कहीं पे कुछ कहीं कुछ नहीं गवा, लेकिन उनके बीमारी के सिलसिला काफी दिन तक चला। तो सोचिस यार पूरा गांव देखे गवा है और हम नहीं गए हैं तो हमारे पड़ोसी कहा सोचे कि देखो सब आए बहिरवा नहीं आवा तो फोकट के दुश्मनी हो गई। तो एक दिन बहिरो तैयार हुआ, सोचिस जे देखिए जब चला तो रास्ता में यह सोचिस कि हम 3 बात उससे पूछबे। पहली बात पूछबे जैते जा सलाम कह के पूछबे कि का हाल है हो, तो कहबे करी हाँ ठीक है। आज चाहे जब कोई बीमार हो बोतल चढ़त हो और जाओ देखो कहो का हाल है तो कह रहे हाँ अल्लाह करम है ठीक है, यही तो कहेगा। बाद में बैठियो तब कही कि पेट नहीं ठिकात है, दस्त नहीं रुकत है, लेकिन पहले बोली में यही कहते हाँ ठीक है। तो बहिरवा सोचिस कि हम जेबे पूछबे का हाल है तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो बीमार लोग सेब अनार मौसमी यही सब खाते यही सब बताई, तो हम कहे बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरी बात पूछेंगे किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चले ही भाई। तीनों बात सोच के वहाँ बहिरा पहुँचा, गवा सलाम की, सलाम करे बाद पूछा था कहाँ हाल है भाई साहब, तो बहुत परेशान रहा। तो कहीं मर रहा हूँ और क्या हाल है, जब भाई मरी थे और क्या हाल है, तो बहिरा कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार बेचारा तड़प उठा कहे हाल लाई कहाँ दुश्मन आएगा। हम कहते मरी थे, वो कहते बहुत अच्छी बात, लेकिन बहिर से क्या मतलब। बहिर ने फौरन दूसरा सवाल किया कि खाते क्या है, तो गुस्सा हो ही नहीं रहा है। तो गुस्सा में कहीं जहर खाए थे और क्या खाए थे, तो कहीं बहुत अच्छे के साथ खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब और गुस्सा, बहिर फौरन तीसरा सवाल कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा में कहे सब कौन डॉक्टर है, मलकुल मौत है डॉक्टर को है, तो कहते बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। बहिर चले आए। अब बहिर सोचा था हमारे पड़ोसी हमसे खुश होगा, और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, हाय अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। हजरत उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इदा हदरा अहदुकुमुल मरीदा विल मय्यिता, जब तुम में कोई बीमार को देखने जाए या मुर्दे को देखने जाए, फलियकुल खैरा, तो चाहिए कि वो अच्छी बोलियां बोला करे। लियन्नल मलाइकता युअम्मिनून, इसलिए कि फरिश्ते उसकी बोली पर आमीन कहा करते हैं। बीमार के पास फरिश्ते होते हैं, जब बीमार का देखा जाए तो कहा या अल्लाह इसको शिफा दे दे, या अल्लाह इसको सेहत दे दे। फरिश्ते आमीन कहेंगे तुम्हारी बोली पर और तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। ऐसे मुर्दे को देखने जाओ तो कहा या अल्लाह इसको बख्श दे, या अल्लाह इस पर रहम फरमा दे, फरिश्ते आमीन कह देंगे तुम्हारा भाई बख्श दिया जाएगा। इसलिए जाओ तो ऐसी बोलियां बोलो। लेकिन आज लोग जैतो हैं तो कैसी बोली बोले, जइए बीमार का देखा तो जैते जात क्या कहिए, हाँ ये तो सुखाएगा, हाँ ये तो बर्बाद होगा। यही हाल उन नमाजियों का भी है। मस्जिद में पहुंचेंगे तो मनमानी नमाज पढ़ेंगे, कुरान गलत पढ़ेंगे, सजदा गलत करेंगे, और उसके बाद नमाज पढ़ के निकलिए सोचिए अल्लाह हमसे राजी हो गया। तुम अल्लाह को नाराज कर रहे हो नमाज सही ना पढ़ करके। आज कुरान गलत पढ़ते हैं, कुरान सही पढ़ो तभी नमाज सही होगी। सजदा सही करो, नमाजों में खुलूस पैदा करो। लेकिन आज जइए मस्जिद में तो टोपी यहाँ पड़ी है, बटन खुले हैं, पानी टपकत है, आस्तीन तमके पहुंचे, अल्लाह अकबर। किस तरह मस्जिद में जाना चाहिए? अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में बनाओ संवार करके जाया करो, बन संवर के जाओ। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के, ऐसे मस्जिद में जब जाते हो तो तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे हकीकी दोस्त से होती है। हकीकी दोस्त से मिलने के लिए पागल की तरह जा रहे हो, बन संवर के जाओ, अदब के साथ जाओ। लेकिन आज बड़ा अफसोस का आलम है
कि रही है हिंदुस्तान में तो ठीक ठाक, और जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी, बस सऊदिया से आए तो नंगे सर पड़ी है नमाज। और नियत कहाँ बनी है? अल्लाह अकबर, हिया नियत बनी है, हिया। अल्लाह जाने क्या हो गया। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 17 हदीसों से साबित किया है, हजरत अली रावी है, कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। हर नबियों ने नाफ के नीचे नियत बांधा, लेकिन आज यही कहीं सऊदिया में ऐसे होते नंगे सर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी भी लगाते थे, सर पे मामा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे। उनके उम्मती नंगे सर। फिक़ह की किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। यह नियत बनी है। बस्ती या गोंडा में एक हाजी साहब रहे, हाजी उमराव, बहुत पहले की बात है। हाजी उमराव साहब एक गांव में आ गए, रिश्तेदारी में हुआ गए, तो अजान हुआ लग तो सोचिन जाए नमाज पढ़िए। हुआ गए मस्जिद में नमाज पढ़े तो देखिन हुआ सब हिया नियत बांधे, इमाम का देखिन हुए वहू नियत बांधे। अब हाजी साहब बहुत परेशान के, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, और सब हिया बांधे, अब हम का करें। थोड़ी देर सोचिन साचिन वो वही में हाजी साहब मिल गए। जब मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखा, लेकिन हाजी साहब बांधे रहे। जब इमाम साहब सलाम फेरे तो फिर नौजवान गुस्सा से देखे ऐसे, तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा तो भैया? तो सब कहें बुढ़ा कहीं का मजाक, नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे? कहें काहे भैया? कहें मुड़े कहे नियत बांधे? तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, लेकिन आज तुमरे ही आए तो तुम लोग हिया बांधे हो। तो हम सोचन के मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है। कहा तो हम सोचन हम यही न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब हमका मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। मर्दों की ख्वाहिशात, औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीना पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का धई से जो हिया बांधे ठाड़। तो आज नमाज पढ़ते लेकिन मनमानी पढ़ते। नमाजें सही पढ़ो ताकि वो नमाज बारगाह मौला में रज़ा इलाही का सबब बन जाए। सदका करो, अच्छा माल सदका करो ताकि वो अल्लाह